सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। लंबे अरसे बाद मुंबई भाजपा यूथ के अध्यक्ष रहे गणेश पांडे जी का वापस बीजेपी में वापसी हुई है। मंगल प्रभात लोढ़ा जो मौजूदा समय में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में उनके गणेश पांडे जी की वापसी हुई है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गणेश पांडे जी। करीब 6 साल बाद पार्टी में वापसी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ और लोग वापसी कह रहे, पर मैं तन मन से भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था। रहा कुछ गलतफहमियों की वजह से पॉलिटिकल शिकार हो गया और आज फिर से अपने परिवार में शामिल हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? आपने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो कल जो है वो वापस आपको शामिल कराया गया पार्टी। एक तरह से मान लीजिए कल मेरा वनवास ख़त्म हुआ है, ठीक है, पर बाहर रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी का एक सपोर्टर करके, कार्यकर्ता करके जितने भी चुनाव आए, चाहे कॉरपोरेशन आया उस समय विधायकी आई या फिर अपने लोकसभा आए, तो सब में मैंने काम किया सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर। ऐसे देखा जाए तो अगले साल BMC के इलेक्शन है, तो बीजेपी के अंदर बड़े पैमाने पे जो उत्तर भारतीय नेता हैं उनकी इनकमिंग शुरू होगी। हाल ही में कृपाशंकर सिंह बीजेपी में शामिल हुए, अब गणेश पांडे की पुनः वापसी हो रही है पार्टी में, तो क्या इसे आगामी मनपा चुनाव से जोड़कर देखा जाए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से आप देख लीजिए, हमारे पास उत्तर भारतीय नेता कमी नहीं है। हमारे मोदी जी भी एक तरह से उत्तर भारतीय नेता हैं, बनारस से चुनकर आते हैं वो। तो चुनाव को देखते उत्तर भारतीयों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, ये कहना गलत होगा। हमारे यहाँ पर तो पहले से उत्तर भारतीयों को बहुत सम्मान मिला है। विद्या ठाकुर जी में विधायक हैं, काफ़ी RN सिंह हमारे यहाँ MLC हैं, तो ऐसा वो चुनाव के दृष्टिकोण से यहाँ पर उत्तर भारतीयों को सम्मान मिल रहा है ऐसा नहीं है। पार्टी हमारी शुरू से सबका साथ, सबका विकास, सब समाज, सबको लेकर चलने वाली पार्टी, इसी विचारधारा, इसी आइडियोलॉजी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आने वाले चुनाव को लेकर गणेश पांडे की क्या रणनीति होगी? 6 से 7 महीना बचा है, मुंबई जो है BMC इलेक्शन में जा रही है। रणनीति तो हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे अध्यक्ष मंगल जी, चंद्रकांत दादा पाटिल हमारे नेता बनाएंगे। हम लोग उसको इतना कोशिश करेंगे कि धरातल उसको लाया जाए, उसको समकक्ष लोग रखा जाए। जो अच्छे कार्य मोदी जी कर रहे हैं, जो हमारे विरोधी पक्ष में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, हमारे मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी इतना कार्य कर रहे हैं, वो ज़मीन तक पहुँचाएंगे। हमारे इतने सारे कॉरपोरेटर हैं, वो सब कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम किया जाए, लोगों को उजागर किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह बाकी पार्टियों से अलग है। जिम्मेदारी क्या होगी और किस तरह से, अगर जो जिम्मेदारी दी जाती है उससे किस तरह से निभाएंगे? मैं तो समझ लीजिए एक सेवक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझ पर जो भी बोझा डाल दिया जाएगा मैं उसे ढोता रहूँगा, तन मन धन से ढोता रहूँगा। बाकी पार्टी की इच्छा जिस लायक मुझे समझेगी वो दायित्व देगी। फिलहाल तो मैं कार्यकर्ता हो ही गया हूँ, ऑफिशियल हो गया हूँ, तो मैं करूँगा पार्टी का काम। बाकी ईश्वर की इच्छा, हमारे नेताओं की इच्छा, जो मुझे दायित्व देंगे उसको मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। मौजूदा समय में महाराष्ट्र में 3 दल की जो है सरकार चल रही, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, तो इसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, खासतौर पर कोरोना समय में जिस तरह से सरकार ने काम? ये तो जग जाहिर है, जिस तरह MBA में काम हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फेसबुक लाइव से जिस तरह लोगों से संवाद साधते थे, और जहाँ तक मैंने उनका संवाद जितनी बार देखा, वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताते, सिर्फ प्रॉब्लम बताते थे। तो एक तरह से कोरोना काल में हमने एक ऐतिहासिक जीत यहाँ हासिल की। 1 नंबर पे पूरे कोरोना काल में महाराष्ट्र चला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पूरी तरह से MBA सरकार की नाकामी दिखने में आती है। आपने कहा कि कोरोना काल में दुर्भाग्यपूर्ण है, महाराष्ट्र 1 नंबर पे चला, लेकिन यही इस BMC के कार्यकाल को, जिस तरह से काम BMC ने किया, उसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है, तो आप किस तरह से बोलेंगे इसको कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है? मोदी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा होगा वो मुझे ज्ञात नहीं है, उस विषय में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। पर अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है तो कुछ अच्छाइयाँ दिखी होंगी,
पर मैं तो जितनी देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ के नाले भरे जा रहे हैं। जब पानी में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हमारा मुंबई पूरा पानी से भर जाता है। ठीक है, इतनी असुविधाएं हैं, लोगों को शौचालय की तकलीफ़ है, गटर साफ़ नहीं होते, रोड की मरम्मत नहीं होती, पॉट होल्स नहीं भरे जाते, तो दिक्कत है। वो तो आम जनता है, मैं विरोधी करके नहीं, मैं एक आम मुंबई करके जब चीज़ देखता हूँ तो बीएमसी में शिवसेना पूरी तरह नाकाम रही है। इस समस्याएं जो हैं वो तो नई समस्या नहीं है, पिछले कई सालों से देखा जाए तो इसी तरह की समस्या हैं, चाहे वो पॉथहोल्स का हो गया या फिर सड़कों पर खड्डे हो। कहीं ना कहीं एक समय में बीएमसी में बीजेपी भी तो शिवसेना की सहयोगी हुआ करती थी। बिल्कुल, हम थे सहयोगी, तो हम समय समय पर उस मुद्दे को उठाते थे, उसको जागरूक करते थे, शिवसेना को हम लेकर साथ चलते, उनको हम पिन पॉइंट करते थे कि ये चीज़ें असुविधाजनक है। ये चीज़ें आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो ठेकेदार हैं उनको एक्सपोज हमारे माननीय आशीष शेलार जी ने किया था, उनको ब्लैकलिस्ट करवाया था, जिस तरह से वहाँ पर शिवसेना के लोग मिलकर उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो ऐसे कई समय समय पर हमने पिन पॉइंट किया और हमने समय समय पर उनको दिखाया कि ये चीज़ें गलत हो रही है, और हमने अपनी तरफ से प्रयास किया कि हम उसको सही कर सकें। अब देखिए, जहाँ हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ सब चीज़ 100% हुआ है, पर एक प्रयास करके वहाँ 70% 80% लोगों की समस्याएं हल हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेटर जहाँ पर है, वहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को निजात मिला है। आज ताज़ा मामला आया है मंत्रालय को लेकर, जहाँ की शराब की बोतलें मिली हैं मंत्रालय के अंदर, और बीजेपी कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। इस जो मतलब शराब की बोतलें जो मंत्रालय के परिसर में मिले, इसको लेकर क्या टिप्पणी करें? अब एमबीए की सरकार है, कुछ भी पॉसिबल है, क्या क्या मिल सकता है पर नहीं बोल सकते। जब 100 करोड़ की उगाही हो सकती है तो शराब की बोतलें मिलना तो आम बात है, उसमें क्या है, वो तो एमबीए की सरकार है, कुछ भी पॉसिबल है। से बातचीत करने के लिए थे गणेश पांडे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से उन्हें पार्टी से दूर होना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर वापसी हुई है, इसको लेकर वे काफ़ी खुश हैं। आगामी मनपा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो जो जिम्मेदारी देंगे उसे बखूबी से निभाएंगे। मुंबई से राहुल पांडे, DRV न्यूज़।